चुनावी सभा के सभाध्यक्ष जी, सम्मान प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्रीगण, विभिन्न घटक दल के नेतागण और इस विशाल सभा में उपस्थित आदरणीय जन समुदाय, लाल सलाम और नमस्कार करता हूँ। ये 5 दलीय गठबंधन का गठ तब बनी जब लोकतंत्र पर खतरा आ पड़ी। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व के सरकार ने संविधान को उल्लंघन करते हुए जब और आज संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को जो हजारों सपूत में बलिदान देके प्राप्त किया है, इसे संस्थागत करते हुए मुल्क में सुशासन, विकास और समृद्धि की ओर ले जाना चाह रही है। गठबंधन इस मुल्क से गरीबी और बेरोजगारी को अंत करते हुए समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। और ये आप लोगों के बीच में, आप लोगों के, हमारे यहाँ के साथी और बहुत सारे आप लोगों के आकांक्षा, आप लोगों के अनुरोध, आप लोगों का इच्छा को कदर और सम्माननीय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय शेरवाग गहवा जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय उपराष्ट्रपति में निर्वाचित होने के बाद जो यह खाली हुई है, यहाँ आकर के आपकी अधिकार की लड़ाई, इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के, इस मुल्क की तरक्की के लिए जाओ और यहाँ के जनता के बीच में रह करके काम करो, कह के हमें यहाँ भेजा गया। और मैं आप लोगों के बीच में काम करने के लिए आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आया हूं और करूंगा। अभी गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में भी गठबंधन की ही सरकार है और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं जिसे हमें पूरा करनी है, हमें पूरा करना है इस देश को समृद्धि के खातिर, इस देश की आर्थिक विकास के खातिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 12 जिला में बनाने की कार्य जो है वह जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए और उस इलाके में रहने वाले लोगों को सभी को मुआवजा दे करके व्यवस्थित बसवास किया जाए और वहां के थारू समुदाय एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ ही रहने की अवस्था बनाई जाए। साथ साथ यहाँ जो हाईवे है राज्य जोड़ा जाए सड़क मार्ग से और जो है कम से कम 4 लेन की सड़क से इसे जोड़ा जाए और वहाँ कवई की जो कवई छोटी भंसार थी, वो छोटी भंसार कोरोना ने लेके चला गया। अब उसे कोरोना के बाद बंद कर दिया गया था, अब उसे चालू किया जाए। प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उस भंसार से काफी लोगों को सुविधाएं थी और सरकार को राजस्व की आमदनियां भी थी, इसलिए इसे सुव्यवस्थित पूरा किया जाए। साथ साथ हम लोगों ने नागरिकता की बात करें, हम लोगों ने नागरिकता की लड़ाई लड़ी और लाखों लाख लोगों को नागरिकता दिलाया।
लेकिन कुछ लोगों को जिनके पास जिनके माता और पिता का जन्म सिद्ध की नागरिकता है, उन्हें बच्चे का नागरिकता देने की कानूनी व्यवस्था न होने के चलते नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले जब हम लोग सरकार में थे और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा जी के नेतृत्व में उस सरकार ने संसद से नागरिकता विधेयक पास करके और राष्ट्रपति के यहाँ प्रमाणीकरण के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने उसे पार्लियामेंट में भेज दी और फिर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बहुमत से पास करके पारित करते हुए पुनः राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया। लेकिन केपी ओली से प्रभावित राष्ट्रपति ने हमारे लोगों को, इस देश के नागरिक को नागरिकता देने वाला कानून को प्रमाणीकरण नहीं करके वो नागरिकता विरोधी चरित्र को उस पार्टी का प्रदर्शन करती है। इसलिए मेरा आग्रह है, मैंने बहुत संविधान विज्ञ और कानून विज्ञों से विचार विमर्श किया है, सबका कहना है कि अब राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को स्वीकृत कर दे, प्रमाणीकरण कर दे और नागरिकता देना प्रारंभ कर दे। इसके साथ साथ यह गढ़ी माई ये जगह, ये ऐतिहासिक जगह है, यह सिर्फ एक मंदिर मठ नहीं, यह एक ऐतिहासिक जगह है। सिमरौनगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। विकास कोष के माध्यम से पशुपति क्षेत्र का विकास किया गया, लुम्बिनी विकास कोष के माध्यम से लुम्बिनी क्षेत्र की विकास किया गया। उसी तरह से गढ़ी माई विकास कोष और विकास समिति बना करके इसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ की जमीन बहुत ही उर्वरक है, यहाँ की भूमि बहुत ही उर्वरक है। इससे किसान सोना उत्पादन निकाल बना सकते हैं, लेकिन सिंचाई और खाद नहीं है। यहाँ की नदियों को नियंत्रण करके यहाँ के किसानों को सिंचाई उपलब्ध किया जाए और जहाँ नदी की पानी नहीं पहुंचाई जा सकती है, वहाँ विद्युतीय सिंचाई प्रणाली। अब नेपाल में कुछ समय के बाद अधिक मात्रा में बिजली की उत्पादन होगी और बिजली से सिंचाई उपलब्ध किया जाए। और जब 12 जिला के किसान के खेत में सिंचाई और मल खाद उपलब्ध होगी तो यह पूरे देश को संपन्न बनाने की क्षमता रखती है। इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से मैं जब गांव-गांव गया, बहुत सारे लोग घर बार विहीन पाए गए, जिन्हें रहने का घर नहीं, छत नहीं, इस तरह के लोगों का बहुत सारा जो दलित समुदाय के लोग हैं उन लोगों में देखा गया। तो सरकार की जनता आवास योजना के तहत उन घर बार विहीन लोगों को आवास की व्यवस्था की जाए। और इसके साथ साथ गांव में सड़क का निर्माण हो। यहाँ के जो सड़क, हम लोग यहाँ की भाषा में, यहाँ तो स्कूल है, बहुत सारे गांव में मैंने स्कूल को देखा अच्छी तरह से, तो वह कल अच्छा इंसान कैसे बनेगा। इसलिए बेहतर शिक्षा प्रणाली गांव में शुरू की जाए, ग्रामीण स्कूलों को, सार्वजनिक विद्यालय को, और वह ग्रामीण में गुणात्मक शिक्षा हो। गांव में अस्पताल तो है कहीं नहीं, हेल्थ पोस्ट भी है, लेकिन उपचार की व्यवस्था वहाँ नाजुक स्थिति में है। इसलिए ग्रामीण अस्पतालों में उपचार की प्रणाली, उपचार की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अपनी दायित्व निर्वाह करना ही पड़ेगा। इससे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे समस्याओं का यह क्षेत्र है। यह गठबंधन को जिताइए, इन समस्याओं का समाधान होगा, समाधान किया जाएगा, करवाया जाएगा। यह कहते हुए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत सारे बात रखेंगे। मैं तो आपके बीच में हमेशा रहा हूँ और बातें रखते ही आए हैं। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि गठबंधन के साझा चुनाव चिन्ह छाता को जिताइए, अपनी अधिकार
और इस जिला प्रदेश और यह क्षेत्र की विकास की गति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय मधेश, जय नेपाल, लाल सलाम, नमस्कार।